मैं हूं राम जी और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्राण प्रतिष्ठा के बारे में। आखिर प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है, प्राण प्रतिष्ठा के मायने क्या हैं, क्यों भगवान श्री राम जी की जो मूर्ति अयोध्या में रखी जानी है उसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम क्यों रखा गया है और इसका क्या महत्व है। तो मैं आप लोग को बता दूं, सबसे पहले जब भी कोई मंदिर का निर्माण होता है और जब उसमें किसी देवता की मूर्ति रखी जाती है या फिर स्थापना किया जाता है तो उस स्थापना में सबसे जो मुख्य कार्य होता है वो होता है प्राण प्रतिष्ठा का। प्राण प्रतिष्ठा से आप समझ सकते हैं कि उस मूर्ति को टेक्निकली जो है इस योग्य बनाया जाता है ताकि आप जल्दी से, जब आप प्रार्थना, आपके अंदर आस्था है और आप प्रार्थना कर रहे हैं तो तुरंत आप उस देवता से कनेक्ट हो सकें या फिर उस भगवान से कनेक्ट हो सकें। मूर्ति एक बहुत ही आसान उपाय है आपको अपने भगवान से कनेक्ट करने का, आपको अपने देवता से कनेक्ट करने का, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे आजू बाजू जितनी भी दिमाग में जो डिस्ट्रैक्शन होता है हम उसे एक मूर्ति के सामने जो है केंद्रित करते हैं और ये काफी आसान हो जाता है। इसी तरीके से हम अपने भगवान से काफी हद तक जल्दी से कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि बाहर देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। और अगर आपको बोला जाए कि आप जो है भीड़ में जाकर, चाहे ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाकर अपने भगवान से कनेक्ट हो, ठीक है, कुछ हद तक ये आसान है उन लोगों के लिए जो लोग पहले से ही उस भगवान में आस्था करते हैं या फिर किसी देवता में पहले से उनकी बहुत ज्यादा आस्था है। वे लोग चाहे तो भीड़ में भी अपने देवता से खुद को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बात की जाए एक नॉर्मल पर्सन की, जो कि ऐसी जिंदगी में जी रहा है जहां की बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन का एज है, हर जगह दिमाग का उसका उलझा हुआ है, ऐसे में उसकी मानसिक शांति ऐसी जगह की भीड़ भाड़ की जगह पर अगर वो सिर्फ नाम ले ले तो उसको नहीं मिल सकती। लेकिन अगर वही इंसान जाता है किसी देवता के मंदिर में जिसकी उसकी आस्था है, तो अगर वो वहां पर जाकर प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना स्वीकार हो सकती है, स्वीकार की जा सकती है अगर उस सच्चे दिल से उस प्रार्थना को करता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा जो कार्यक्रम है, भगवान श्री राम जो है सबके लिए कितने महत्वपूर्ण है। और आप लोग को पता है कि भगवान श्री राम का पूरा इतिहास जब वो अवतार लिए थे तो कितना अद्भुत रहा है। इसलिए, और चूंकि राम मंदिर बहुत समय से इस पर विवाद था, अभी विवाद हट गया है, उसके बाद से बना है, बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और उसमें जो है भगवान राम की भव्य प्रतिमा का स्थापना किया जाएगा, उसी में प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा जो है आप चाहो तो अपने घर पर भी मंदिर बनाकर उसमें आप जिस भी देवता की या फिर भगवान श्री राम की या फिर भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हो तो आप विधिवत पूजा पाठ करके और जो भी उसमें नियम होते हैं उसके अनुसार विधिवत आप जो है अगर पूजा करते हो या फिर जो भी चीजें उसमें है एक प्राण प्रतिष्ठा में जो करनी चाहिए, जो होनी चाहिए, अगर आप करते हो तो आप घर पर भी ये चीज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो ये आपकी इच्छा की बात हो रही है। जब तक किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है तब तक आप उस मूर्ति के जरिए अपने भगवान से कनेक्ट नहीं हो सकते। बहुत हद तक ये आसान बनाती है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मान जो है एक जगह से दूसरी जगह तक जाना चाहते हो जो कि मंजिल है, ठीक है, यहां से मान लो कि आप जो है दिल्ली में रहते हो, समझो मोटी मोटा समझो कि दिल्ली में रहते हो और आप जो है लखनऊ जाना चाहते हो। तो दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए आप क्या करोगे? आप पैदल जाओगे। अगर आपको रास्ता पता नहीं है तो आप क्या करोगे? और अगर रास्ता पता भी हो लेकिन अगर आपके पास साधन ना हो तो सोचो कि आपको कितनी मुश्किल होगी या फिर कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर अगर मैं बता दूं कि अगर आप लोग चाहते ही हो लखनऊ जाना, दिल्ली से लखनऊ जाना चाहते हो और आपके पास कोई एक साधन है, चाहे वो गाड़ी हो सकती है, चाहे वो कार हो सकता है, कोई भी साधन हो, वो हवाई जहाज हो सकता है, अगर वो साधन है तो बहुत आसानी से आप उस लखनऊ वाले पैलेस पर लोकेशन पर जा सकते हो। कहने का मतलब ये है कि ये डिपेंड करेगा कि आपके पास साधन भी कौन सा है, कितना बड़ा है। जैसे कि आप देखते हो कि अगर आप मोटरसाइकिल से जाओगे तो ज्यादा समय लगेगा, अगर आप जो है ट्रेन से जाओगे तो उससे थोड़ा कम समय लगेगा, अगर आप जो है साइकिल से जाओगे आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप कार से जाते हो तो थोड़ा और जल्दी पहुंचोगे और वहीं पर अगर हवाई जहाज से जाते हो तो और जल्दी आप लखनऊ पहुंच जाओगे। तो मैं आप लोग को यह समझाना चाहता हूं कि ये जो मंदिर है
ये आपको भगवान के पास, एक तरह से भगवान से अपनी जो दिल की बात है, अपनी जो प्रार्थना है उसको पहुंचाने का, खुद को भगवान से कनेक्ट करने का, खुद को भगवान से जोड़ने का एक साधन है, माध्यम है। और उस माध्यम को यानी कि उस साधन को बनाने की प्रक्रिया होती है प्राण प्रतिष्ठा। मैं आपको कुछ हद तक समझा सका हूं कि आखिर में ये जो है प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है। अब चूंकि भगवान राम की मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, तो यहां पर काफी भव्य तरीके से विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी। और एक बात और है कि जो मंत्र होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि सनातन हिंदू धर्म में जो मंत्र होते हैं, संस्कृत में जो मंत्र होते हैं, उनको उच्चारण करके हम लोग, जब भी हम किसी देवता को आह्वान करते हैं तो हम किसी मंत्र का जो है उच्चारण करते हैं। और वो जो मंत्र होता है वो काफी हद तक हमें बहुत जल्दी तरीके से, एक मंत्र भी होता है कि हम डेली अगर मंत्र करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो हम अपने खुद को भगवान से जोड़ सकते हैं। एक बात और समझ में आती है यहां पर कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा किस तरह से की जाती है। देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा मतलब प्रश्न है, और इसके लिए विधिवत जो नियम है, जो विधि है जिसके अनुसार प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसमें काफी सारे मंत्र होते हैं। जिस भी भगवान, या फिर जिस भी भगवान तो एक ही है, लेकिन जिस भी देवता, जिस भी अवतार को हम आह्वान करना चाहते हैं, उसमें जो मूर्ति है उसमें प्राण डालना चाहते हैं, उनको हम जो है उनका आह्वान करते हैं उन मंत्रों से। तो जैसे कि आपको पता है कि हिंदू धर्म में हर देवता का, उनको आह्वान करने का अलग अलग मंत्र होते हैं, और ये सभी जो मंत्र हैं वो संस्कृत भाषा में होते हैं। संस्कृत भाषा को, जो संस्कृत लैंग्वेज है, उसको एक तरह से गॉड की भाषा भी कहते हैं, एक तरह से भगवान की भाषा कहते हैं, देवताओं की भाषा कहते हैं, क्योंकि इस संस्कृत भाषा में जो मंत्र होते हैं, उन मंत्रों से हम अपने आराध्य को प्रसन्न कर सकते हैं, हम अपने भगवान से खुद को जोड़ सकते हैं, बहुत उनके करीब पा सकते हैं। ये सब जो है संभव है, और इससे हमें मानसिक शांति भी मिलती है। इसके अलावा हम भगवान से जुड़ते हैं। तो यहां पर कैसा कहा जा सकता है कि इसमें बहुत ज्यादा बार मंत्रों का जाप होगा, महायज्ञ होगा, प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होगा वो जो है टीवी पर लाइव दिखाया जाने वाला भी है। ऐसा न्यूज में बताया गया है कि जो भी भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होगा वो सब लाइव दिखाया जाएगा टीवी पर। आप डीडी नेशनल पे देख सकते हो, आप जो है बहुत सारे टीवी जो चैनल है उस पर ये दिखाया जाएगा। आप जो न्यूज वाली वेबसाइट है, या फिर जो है न्यूज वाले जो चैनल है, आज तक, इंडिया टीवी, जी न्यूज, उन सब पर भी जो है टेलीकास्ट किया जाएगा। काफी जगह जिसको बड़े लेवल पर दिखाया भी जा रहेगा, ताकि जो है जो दुनिया भर के श्री राम, भगवान श्री राम के जो भक्त लोग हैं, वो इस मौके को जो है ऐसा ना हो कि उनसे छूट जाए, और वे लोग जो है जहां पर भी हो वहां से भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जो है शामिल हो सके। तो आशा करता हूं कि मैंने आप लोग को प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अब तो मुझे लग रहा है कि इस चैनल का नाम भी बदल देना चाहिए, टेक्निकल से कुछ और ही कर देना चाहिए। फिलहाल दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैंने यहाँ पर आप लोग को बताने की कोशिश की है कि आखिर में जो है प्राण प्रतिष्ठा किसे कहते हैं, क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है।